हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक हैं। ठीक है, अपराजिता के लेखक कौन है? क्या नरेंद्र शर्मा है, या अंचल है, या फिर दिनकर है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका इनके कौन है अपराजिता के लेखक? रामेश्वर शुक्ल, अंचल हैं। और ये 2021-22 वाले टीजीटी में ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। ठीक है, तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह क्या है? परिंदे है। ठीक है, क्या है? परिंदे है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं। अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है कि अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अनुदिनम में कौन सा समास है? यहाँ पर उपसर्ग लगा है तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक होता है। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्र में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो मृगनयनी के उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्री वैकंठेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। वैकंठेश्वर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था ये बताना है। तो यहाँ पर इसके नाम में ही आंसर छिपा है। कहाँ से होता था? तो बंबई से होता था। नेक्स्ट है कि निराला की अंतिम कविता है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? निराला की अंतिम कविता। ठीक है, तो निराला की अंतिम कविता है कौन सी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका संबंध है किससे? तो ब्रज भाषा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसको क्या कहा जाता है? त्रिकालज्ञ। क्या कहा जाता है? त्रिकालज्ञ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो आधी रात का समय क्या कहलाता है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? निशीथ। क्या कहलाता है? तो निशीथ कहलाता है। ठीक है, और तारों भरी रात को क्या कहते हैं? तो तारों भरी रात को क्या कहते हैं? तो विभावरी कहते हैं। ठीक है, तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है कि 13 और 14 निम्नलिखित शब्दों के विपरीतांत मतलब कि विलोम शब्द बताने हैं। तो यहाँ पर कर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? कर्षण का हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा कर्षण का विलोम। ठीक है, नेक्स्ट है कि विहित का विलोम क्या होगा? विहित। ठीक है, विहित का विलोम क्या हो जाएगा? तो विहित का हो जाएगा हमारा, विहित का विलोम हो जाएगा हमारा क्या? निषेध। क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि मांग के खैबो मसीत के सोइबो लैबो को एक न देबो को दोई उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है ये बताना है। तो अनारो किसका उपन्यास है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी राइट हो जाएगा, ये मंजुल भगत का है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका क्रम समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है। तो सबसे बाद में किसका आता है, तो यहाँ पर किसका आता है, तो ये आता है किसका, दादू दयाल का। ठीक है, किसका आता है, तो दादू दयाल का आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे। कौन से कवि थे जो अरविंद दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो कौन थे, पंत। नेक्स्ट है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। तो बुद्धू का कांटा कहानी किसकी है, तो चंदा शर्मा गुलेरी की है। एक इनकी कहानी क्या है, उसने कहा था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है, ये बताना है। तो महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है, तो मच्छिकटिकम नहीं है। सॉरी एक सेकेंड, मच्छिकटिकम ये किसका है, तो ये शूद्रक का है। ठीक है, ये किसका है, तो ये शूद्रक का है। मच्छिकटिकम किसका है, तो शूद्रक का है। ठीक है, ये शूद्रक का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण मतलब कि जो कंठ से बोला जाता है। तो यहाँ पर उ ओठ का उच्चारण हो रहा है, आ ई उ, आ ई, है ना। तो किसका हो रहा है तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कंठ वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो कंठ वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर आ को हम बोल रहे हैं, तो इसमें हमारे कंठ से आवाज निकल रही है। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सा हा, और इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है पंक्तियों का रस पूछ रहा है। तो यहाँ पर है कि प्रीतम हम मिंचित तिय पानी और पारस सुख जप पाए जान पियानी, अनजान लो नेक ना होत लखाए। तो यहाँ पर ये कौन सा रस है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समय सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। समय सिंधु चंचल है भारी। ठीक है, तो समय है और सिंधु है और क्या है, वो चंचल है। इसकी चंचलता के रूप की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जे जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जे जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ये इसमें क्या है, विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बड़े नहुजे गुणन बिन बीरत बढ़ाई पाए, कहत धतूरे शो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अतनांत्यांश अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरणों में वर्णों की संख्या क्रम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही क्रम क्या है, सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, वर्णिक छंदों का। तो यहाँ पर सबसे पहले इंद्रवजा, फिर वसंत तालिका, फिर मंदकांता, फिर सरदुल विकिरित। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है। किसे काव्य छंद कहा गया, काव्य भी है और छंद भी है, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर काव्य और छंद दोनों रूपों में मनहर को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बाल समय रवि भच्छ लियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो। ठीक है, तब तीनों लोक भयो अधियारो, इसमें कौन सा छंद है, तो चौपाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है। वह छंद कौन सा है, तो वह छंद कौन सा है, वो बरवे है। ठीक है, कौन सा छंद है, तो वो एक सेकेंड, वो छंद कौन सा है, तो वो बरवे है। ठीक है, क्या है, बरवे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, कौन सा तत्सम शब्द है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देशज शब्द छांटिए।
देशज शब्द छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर देशज शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिबिया। डिबिया क्या है, ये देशज शब्द है। नेक्स्ट है कि विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द, विदेशी शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चश्मा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। यहाँ पर तद्भव शब्द को क्या करना है, पहचानना है। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो कुल्हाड़ी, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा। हाँ, तो यही पकड़ लो कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से अलग हुआ, यही हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। तो अभी अधिकरण में क्या होता है, में और पर, में होता है और पर होता है इसका विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, हंसिनी है, तवस्नी है, परोपकारिणी है या फिर तेजस्वी है। तो यहाँ पर तेजस्वी क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि शीशम शब्द का लिंग क्या है। शीशम शब्द में कौन सा लिंग है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि शब्द घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, तो घटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवर्चनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। अनिवर्चनीय शब्द का सही अर्थ क्या है, तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। नेक्स्ट है कि अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक क्या है, जीवनी है, आत्मकथा, संस्मरण या फिर रिपोर्टाज है। तो यह एक आत्मकथा है, अर्ध कथानक, ठीक है। किसका है, तो बनारसी दास का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण के संपादक कौन थे, तो प्रताप नारायण मिश्र थे। ब्राह्मण एक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे, तो प्रताप नारायण मिश्र थे। नेक्स्ट है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। शकुंतला का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था ये बताना है। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है। तो किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर किसके हैं, भाषा और समाज के। किसके हैं, तो भाषा और समाज है किसका, रामविलास शर्मा का, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था वो पूछ रहा है। तो ये दिए थे 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सूरदास किस काल के कवि थे। तो सूरदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। किसके थे, तो भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यह एक ललित निबंध है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक सामाजिक है। ये कैसा है, तो ये सामाजिक उपन्यास है। नेक्स्ट है कि शिशुपाल वध के रचनाकार हैं। तो शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है, तो शिशुपाल वध के रचनाकार हैं कौन, मांग। नेक्स्ट है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ है। तो श्रीहर्ष का ग्रंथ क्या है ये बताना है, श्रीहर्ष का, ठीक है। तो श्रीहर्ष का ग्रंथ हो जाएगा हमारा क्या, नैषध काव्य, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की। कोणार्क नाटक की रचना किसने की, तो जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने की, तो जगदीश चंद्र माथुर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा आगरा घोलापुर ग्वालियर आदि क्षेत्र
में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। बोलियां शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, बोली है, भाषा है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी वो है? ठीक है, पूछ रहा है कि वाक्य में बोलियां शब्द क्या है। ठीक है, क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर, तो यह एक क्या है? यह एक भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया? रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में नागपुर में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि लौकिक संस्कृत और अभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है। तो उचित विकास क्रम पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली और प्रकट। क्या हो जाएगा? पाली और प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप किससे विकसित हुआ है? तो खड़ी बोली से। किससे हुआ? तो खड़ी बोली से विकसित हुआ है। नेक्स्ट है कि हिंदी भारत की ... सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करे। तो हिंदी भारत की क्या है? भारत की राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो खरोष्टी लिपि की हुई है। ठीक है, किसकी हुई? तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है ये बताना है। तो महाप्राण क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर भा राइट हो जाएगा। ये एक महाप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। तो कला और बूढ़ा चांद किसका है? तो ये सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, किसका है? तो सुमित्रानंदन पंत का है कला और बूढ़ा चांद। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व है जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है कि छीत स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं? तो ये हैं किसके? अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में रचना। ये स्वच्छतावाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि आनंद कदाविनी के प्रवर्तक थे। तो आनंद कदाविनी के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रेमधन थे। नेक्स्ट है कि न्यूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। तो न्यूतन ब्रह्मचारी किसका है? तो बाल कृष्ण भट्ट का है। किसका है? तो बाल कृष्ण भट्ट का है। नेक्स्ट है कि नासकीत उपाख्यान के लेखक हैं। तो नासकीत उपाख्यान किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नासकीत उपाख्यान किसकी रचना है? तो ये है किसकी? ये है सदल मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसका है? तो ये दिनकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा रूप गलत है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है ये लिखा हुआ गलत है, इसकी वर्तनी गलत, ये ऐसे लिखा जाता है अस्मभ्यायम, इस तरह से ये लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बकरी नाटक के रचयिता हैं। तो बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं?
भक्तिकाल के रामाश्रयी शाखा के कवि कौन है? तो तुलसीदास हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। कुछ वाक्य हैं इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगा? मातु निनी लियते कृष्णा। क्या हो जाएगा? मातु निलियते कृष्णा, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विरह वारिस किसकी रचना है? तो विरह वारिस किसकी है? तो ये बोधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है क्या? रामस्य। नेक्स्ट है कि चक्र प्राणी में समास है। तो चक्र प्राणी में समास कौन सा है? चक्र प्राणी में तो बहुब्रीहि समास है चक्र प्राणी में। नेक्स्ट है कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाटा अनुप्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रोला छंद में। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सोजे वतन। नेक्स्ट है कि सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है। सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना कौन सी है? तो आचरण की सभ्यता, ये इनका एक निबंध है। नेक्स्ट है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। भूतनाथ उपन्यास किसका है? तो ये है किसका? ये है देवकीनंदन खत्री का। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन क्या है? तो इनका प्रथम काव्य संकलन है क्या? महादेवी वर्मा का। ठीक है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम है क्या? निहार। क्या है? निहार है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि लोकायतन के रचयिता हैं। तो लोकायतन के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो किसने किया था? तो ये किए थे कौन? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव चरित्र में किस भाषा का प्रयोग किया है? ध्रुव चरित्र में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ये किया है किसका? ब्रज भाषा का। नेक्स्ट है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। नेक्स्ट है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है उसका, किसका मूल अंतर है ये बताना है। तो ये विषय किसका है? तो विषय निरूपण का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो किसको नहीं मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन को नहीं मिला था। नेक्स्ट है कि उज्जवल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्जवल का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्धन ज्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का क्या हो जाएगा? दिकधन अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो उल्लंघन का सही हो जाएगा क्या? उत्धन लंघन। क्या हो जाएगा? उत्धन लंघन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 8 अध्याय हैं जिसमें यह किसका समास उदाहरण है? यह किस समास का उदाहरण है? तो ये किसका है? तो ये बहुव्रीहि का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? तो गोबर गणेश किसका है? तो ये है किसका?
गोबर गणेश है किसका? करण तत्पुरुष का। नेक्स्ट है कि तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, किस समास का उदाहरण है? मतलब कि तीन अर्थ किसमें मिलते हैं? तो कर्मधारय में, सॉरी बहुव्रीहि में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देशांतर शब्द में कौन सा समास है? तो देशांतर शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगारों पर पैर रखना मुहावरों का अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरों का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। क्या हो जाएगा? जोखिम मोल लेना। नेक्स्ट है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पाद लोकोक्ति है। ये किसकी लोकोक्ति है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है कि दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्ति के लिए सही बैठता है? किस लोकोक्ति के लिए सही बैठता है? तो शेर को सवा शेर। नेक्स्ट है कि रघुवंशम किसकी कृति है? तो रघुवंशम किसकी है? तो रघुवंशम है किसकी? कालिदास की है। नेक्स्ट है आदिकाल का नाम नहीं है। तो आदिकाल का नाम कौन सा नहीं है? जीवन काल नहीं है। नेक्स्ट है कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित काव्य है। तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित काव्य कौन सा है? संदेश रासक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है? तो रमासु किसका है? तो रमासु है, रमास किसका है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रमासु है रमा का। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरिते। नेक्स्ट है कि संस्कृत शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत का चतुर्थी एक वचन रूप है। जगत का चतुर्थी एक वचन रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जगते हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृषि है। तो कौन सी राष्ट्रीय भावना पर आधारित है? तो भारत भारती। ठीक है, क्या है? तो भारत भारती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 सुजान एक सुजान, एक अजान 100 सुजान होता है। ठीक है, तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। नेक्स्ट है कि किस कवि की रचनाओं को भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है? किस कवि की रचनाओं में गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सूरदास के सूरदास का साहित्य लोचन नहीं है। ठीक है, साहित्य लहरी में। ठीक है, साहित्य लहरी होगा, साहित्य लोचन नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूरदास का। यहाँ पर सूरदास तो हो जाएगा, लेकिन ये जो रचना है ये रचना गलत लिखी है। ये रचना इनकी नहीं है, वो यशपाल का है। यहाँ पर साहित्य लहरी होगा। ठीक है, साहित्य लहरी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाला श्रीनिवास की नाटक विधा कृति कौन सी है? लाला श्रीनिवास का नाटक विधा कृति कौन सा है ये बताना है। तो संयोगिता स्वयंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग है। इसका मुख्य पग क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित दुलाई वाली साहित्य की किस प्रकार की विधा है? तो साहित्य की ये क्या है? यह एक कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फरीश्वरनाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? फरीश्वरनाथ रेणु का कौन सा उपन्यास है ये बताना है। तो जुलूस। कौन सा है? तो जुलूस है इनका उपन्यास, इसका फरीश्वरनाथ रेणु का।
नेक्स्ट है कि अररिया के रचनाकार कौन है। तो अररिया के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन है। तो मौलिक उपन्यास किसने लिखा था, तो श्रीनिवास दास ने लिखा था पहला मौलिक उपन्यास। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है। तो किसमें है तृतीया विभक्ति, तो रामायण में तृतीया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पितरा है। ठीक है। तो कितरा किसका है, पितरा, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पितृ का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय व पाए बौराय, ये उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर इसका अलंकार है क्या, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार हैं। तो आचरण की सभ्यता किसका है, तो आचरण का सभ्यता है किसका, सरदार पूर्ण सिंह का है। नेक्स्ट है कि गंगोक्तम किस संधि का उदाहरण है, गंगोक्तम, तो गंगोक्तम किसका है, तो यह स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वागत में कौन सी संधि है, स्वागत में कौन सी संगीत, स्वागत में संधि कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यण स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, स्वागत में। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म है जो सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है। तो वाचक व्यंजना ये वाला शब्द सही नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो यहाँ पर वैदर्भी रीति के कौन है, वैदर्भी क्या है, मधुर गुण का है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि घनानंद की रचनाएं हैं, किस भाषा में घनानंद की रचनाएं हैं ये पूछ रहा है। तो ब्रज भाषा में है घनानंद की रचनाएं। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये तो रही आज की 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है। तो सेशन में बने रहिए, और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करें प्लीज शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।